वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशादसदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय उवागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीवन धन श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में अपने प्रिय सखा श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान ने कहा यदि अपना चित्त निर्गुण निराकार में न लगे तो ईमानदारी से गुरु चरणों में पहुंच करके और श्रद्धा संपन्न होकर उनसे प्रश्न करें। उनके चरणों में रह करके निश्चित रूप से श्रद्धा से यदि हम कथा श्रवण करेंगे, जो कथा सुभद्रा है, लोक पावनी है, तो हमारा चित्त लगने लगेगा। उसमें से कथा श्रवण भी करना है, कोई सुनने वाला मिले तो सुनाना भी है, नहीं तो एकांत में बैठकर अनुश्रवण करना है, चिंतन करना है और उसी प्रकार का अभिनय भी करना है। लीलादि हो तो उसी प्रकार का चिंतन लीला करना है। बाद में भगवान ने कहा कि देखो साधु के संग से काम बन जाता है, सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम सौपासिता। अगर महद पुरुषों का संग मिल जाए तो भगवान की भक्ति मिलती है। हमारे एक महात्मा कहते थे भगवत प्रेम भी एक बीमारी है, बड़े प्रेम विनोद में कहते थे। जैसे कई बीमारियां आजकल तो देख ही रहे हैं कि सांसों से, नासिका के माध्यम से, मुख के माध्यम से कैसे जीव रोगी बन जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जिन महद पुरुषों के जीवन में भगवत प्रेम है, उन महद पुरुषों का यदि संग मिल जाए
दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम है, आप यदि उसका संग करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में भी भगवान का प्रेम आ जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण में भगवत प्रेम आएगा तो सवई में दर्शितम सदवी अंजसा विंदते परम। भगवत भक्ति प्राप्ति का सबसे बड़ा लाभ ये है, अंजसा मन शीघ्र ही। ये नहीं कि महापुरुषों का संग जन्म जन्म तक करो, उसके बाद कहीं भक्ति आएगी। शीघ्र ही जैसे महापुरुषों का संग मिलेगा तुम्हारा शीघ्र ही भगवान के प्रति प्रेम होगा और महाराज विंदते पदम, वह उस पद को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। धीरे धीरे कर्मसाप ने कल सुना ही कैसे कैसे भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसित होने की चर्चा भगवान ने की। हमारे श्री उद्धव जी महाराज को लगा कि जिस भक्ति से भगवान मिलते हैं और जिन महापुरुषों के संग से परमात्मा मिलते हैं, कम से कम उन महापुरुषों की पहचान तो मिले, क्योंकि पहचान मिलने से बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब कोई कहे कि अमुक नाम वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब नाम से परिचित हो गए तो किसी के मस्तिष्क पर तो उसका नाम नहीं लिखा है कि ये नाम अमुक व्यक्ति है। आपको उस व्यक्ति की पहचान तो चाहिए, तो लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई अमुक व्यक्ति कौन है। अगर आपको पहचान हो पहले से कि ऐसी वेशभूषा में रहता है, ऐसा आचरण करता है, ऐसे उठते बैठते बोलते व्यवहार करता है, जैसे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की प्राप्ति के लिए कई लोगों से पूछा कि हनुमान जी महाराज की प्राप्ति कैसे होगी, और जब कोई नहीं बता पाया तो महाराज उन्होंने कहा चलो हनुमान जी नहीं मिले, राम जी नहीं मिले तो प्रेत ही मिल जाए। तो प्रेत की आराधना प्रारंभ की, और प्रेत की आराधना क्या थी, वो शौच करके आते थे, जो पात्र में पानी बचता था एक वृक्ष में डाल देते थे, उस वृक्ष में प्रेत रहता था। आप जरा विचार करना कि संत के उपयोग किया अपवित्र जल भी ऐसे ऐसे महाराज प्रेतों को पवित्र कर देता है। वो प्रेत पवित्र हो गया और वह प्रेत प्रकट हो गया। तो प्रेत ने कहा कि कुछ मांगो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या मांगे, हनुमान जी के दर्शन करा दो, भगवान से मिला दो। तो उन्होंने कहा वो सामर्थ्य तो नहीं भगवान से मिलाने का हमारा, किंतु तुम्हारी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं। हम तो आज तक नहीं पहचान पाए। तो बोले पहचान बता देता हूँ। पहचान यही है, कोई वेशभूषा की पहचान नहीं है। कथा में सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं, और बहुत प्रेम से कथा सुनकर जब सब लोग चले जाते हैं तब चले जाते हैं। अब देखो पहचान मिल गई। कथा पूरी हुई तो पहचान गए कि कौन सबसे पहले आया था और कौन भाव से सुन रहा था, और चरण पकड़ लिए। बाद में हनुमान जी महाराज उनको मिल गए। तो कहने का ही प्राय यदि पहचान हो तो निश्चित रूप से हमें संत मिल जाए। अब अधिकतर अपने अपने मत के आधार पर लोग साधु को साधु मानते हैं। कई लोग तो महाराज लाल वस्त्र वाले को साधु मानते हैं, सफ़ेद वालों को तो साधु मानते ही नहीं हैं। इसलिए हमारे कई वैष्णव लोग अभी महाराज उनके यहाँ लाल कपड़े पहनने की परंपरा नहीं, किंतु लाल वस्त्र पहनने लगे। पूछा भाई क्यों पहनने लगे लाल वस्त्र आप? बोले हमको कोई साधु ही नहीं मानता था, हमको सब गृहस्थ मानते थे। तो कई बार महाराज लोगों के चित्त में होता है कि ऐसा तिलक लगाए तो साधु, ऐसी माला पहने तो साधु, ऐसे कपड़े पहने तो साधु। ये सब साधु की पहचान बहिरंग है। हमने देखा है कि हमारे वैष्णव लोग सन्यासियों को साधु नहीं मानते। उनको लगता है साधु ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा तिलक नहीं लगाता, ऐसा माला नहीं पहनता,
ऐसा व्यवहार नहीं करता। तो श्री उद्धव जी महाराज को लगा कि भगवान किसको साधु मानते हैं, क्योंकि जिसको भगवान साधु मानेंगे सच्चा साधु तो वो है। इसलिए महाराज भगवान के मुख से भगवान जिसको साधु मानते हैं वो पहचान सुनना चाहते थे, और भगवान किसको भक्ति मानते हैं, उसके क्या लक्षण हैं। तो श्री उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हमारे एकनाथ जी महाराज को आज मैं पढ़ रहा था, बड़ा गदगद हुआ। उद्धव जी महाराज इतने प्रसन्न थे, एकनाथ जी महाराज दर्शन कर रहे हैं और कहते इतने गदगद थे कि उनको लगता था कि हमारा कैसा सौभाग्य है, आज हम साक्षात भगवान के सामने बैठे और भगवान अपना मान करके हमको सुना रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और ऐसा भी सौभाग्य है कि जो हमारे अंतःकरण में प्रश्न है, निसंकोच हम उनसे पूछ सकते हैं। हमने देखा कि महाराज कई महापुरुष लोग अपने चारों तरफ ऐसा वातावरण बना देते हैं कि जल्दी कोई उनसे प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है, और प्रश्न पूछे हैं बहुत बड़े विद्वान, प्रश्न पूछें तो भाषा इतनी जटिल हो जाती है कि भाषा में ही उलझ जाता है व्यक्ति, समझ ही नहीं आता। और पूछने लगे कि महाराज इसका अर्थ क्या है, तो डांट करके कहेंगे तुम्हारी योग्यता हमसे पूछने की नहीं है, जाओ पहले पारिभाषिक शब्द पढ़ो, पहले न्याय पढ़ो, वैशेषिक पढ़ो, पूर्व मीमांसा पढ़ो, उसके बाद हमसे आकर प्रश्न करना। अब बेचारा उसको तो कहाँ ये पढ़ने का समय है, जीवन जाने वाला है। तो हमारे एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि उद्धव इसलिए गदगद थे कि जहाँ बैठ करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उन्हीं के स्तर पर उतर करके उत्तर दे रहे हैं। और गदगद इसलिए थे एकनाथ जी महाराज कहते हैं, आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, वो तो दर्शन करते हुए बता रहे हैं, जैसे सायंकाल जब गैया मैया चर कर आती ना, उसके स्तनों में दूध भरा होता है और वह लालायित होती है कि कब हमारा बछड़ा दुग्ध पी ले। आज भगवान वैसी गैया मैया के समान अपने श्री प्रेमी उद्धव को ये ज्ञान रस पिलाने के लिए उन्मुख हैं। ऐसे गदगद हैं श्री उद्धव जी महाराज, इसलिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान हैं और उनसे हम निसंकोच अपने हृदय की बात पूछ सकते हैं और हमारे स्तर पर उतर करके हमारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसलिए महाराज ये कहते हैं कि हे प्रभो साधुस्तव उत्तम श्लोक यतक कीदृश विध प्रभो। हे प्रभो, हे उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक इसलिए कहा कि उत्तम है महात्मा, और महात्मा लोग आपका यश गाते रहते हैं श्लोक बना बना करके, आपकी महिमा गाते रहते हैं। और एक निवेदन में करूं, प्रेमी से प्रीतम के बारे में पूछो तो प्रीतम बता देगा, और प्रीतम से प्रेमी के बारे में पूछो तो प्रेमी को बता देगा। एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अगर किसी को संत से के बारे में जानना हो तो भगवंत से पूछना चाहिए, क्योंकि संत के बारे में भगवंत के अलावा कौन दूसरा बता सकता है। संसार के लोग तो महाराज अपने चित्त के आधार पर बताएंगे। महाराज जी ने एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया। अब कोई महात्मा बद्रीनाथ में रहते हैं, वो आ गए शहर में, तो शहर में आ गए तो किसी गृहस्थ ने कहा, रे कैसे महात्मा हो, तुमको बद्रीनाथ में रहना चाहिए, यहाँ क्यों आ गए गृहस्थियों के बीच में, यहाँ क्या प्रयोजन है तुम्हारा, हमको दर्शन करने होंगे तो वहीं आ जाएंगे हम, वो जाएंगे कभी नहीं, उनको साधुओं पर कोई निष्ठा विष्ठा भी नहीं है, और तुमको तो वहीं रहना चाहिए, हम गृहस्थियों के बीच में क्यों आना है, क्यों आ गए आप यहाँ, वहीं चलो, आपका यहाँ स्थान नहीं आने का।
अब उनकी श्रद्धा तो है नहीं, वो साधुओं के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। उनको तो यही लगता है कि साधु हमारे बीच में आया है तो कुछ मांगने आया होगा, तो हमसे कुछ मांग न ले, इसलिए उन्हीं को उपदेश देने लगते हैं। अभी हमने एक दिन देखा यहाँ वृंदावन में आश्रम में ही एक महात्मा किसी के बारे में कुछ बताने लगे तो उनका परिकर था उनके साथ में, मैं भी बैठा था। अब उनकी पोल पट्टी खुल रही थी, तो जो पोल पट्टी खुल रही वो महात्मा इतने बरसे महाराज इतना कुछ बोलने लगे कि सामने वाले को मौन होना पड़ा। क्यों मौन होना पड़ा? क्योंकि जानते थे कि अगर बोलेंगे तो उपद्रव होगा, तो सामने मौन हो गए, अपनी बात उनकी बात खुलने नहीं दिया। तो ये संसारी लोगों को भी लगता है कि ऐसे बरसों कि हमारी पोल पट्टी कभी खुल ना पाए, लोग जान ना पाए। तो महाराज ऐसे लोग क्या जानेंगे साधु का स्वभाव क्या होता है, साधु की पहचान क्या होती है, साधु की रहनी क्या होती है। वो तो वही जान सकते हैं जो साधुओं के प्रति महाराज श्रद्धा से भरे। भगवान तो साधुओं के प्रति आदर से भरे। भगवान तो कहते हैं साधुओं के पीछे पीछे मैं घूमता हूँ। क्यों भाई घूमते हो साधुओं के पीछे पीछे? बोले इसलिए साधुओं के पीछे पीछे घूमता हूँ कि साधुओं की चरण रज उड़ करके हमारे मस्तिष्क पर पड़े, जो हमारे कलमस पाप धुल जाए। भगवान साधुओं के पीछे पीछे वो महात्मा से भरे हुए हैं, हमारे पाप धुल जाए। महर्षि ने प्रश्न उठाया कि भगवान में ऐसा कौन सा पाप है जो साधुओं की चरण रज पड़ने से धुल जाएगा? कोई तो पाप होगा ऐसा जो धुल जाएगा। बोले हाँ, एक भगवान में बहुत बड़ा पाप है, किसी को बताना नहीं, भगवान की पोल पट्टी है। क्या भगवान में पाप है? भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। कहते जो जैसे हमारा भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूँ। आप जरा विचार करो, परमात्मा के प्रेमी संत जन तो उनके अनन्य हो जाते हैं, संत जन उनके अनन्य हो जाते हैं, उनको छोड़कर वो किसी से प्रेम नहीं करते। किंतु ये श्रीमान जी हो पाते हैं क्या अनन्य, कि एक ही को प्रेम करें दूसरे को प्रेम न करें? ये तो महाराज कहते भले हैं कि जैसे तुम हमारा भजन करते हो वैसे हम भजन करेंगे। ये तो सब भक्तों से प्रेम करते हैं, और एक नहीं, इनके हृदय में लाखों भरे हुए हैं भक्त, लाखों के प्रति प्रेम है। तो ये उनके जीवन में कथनी और करनी में फर्क पड़ गया। तो महाराज ये संतों के पीछे इसलिए कि संत होते हैं अनन्य, और अनन्य संत महाराज जब चलते हैं तो उनके चरणों की उड़ी हुई धूल जब इनके ऊपर पड़ती है तो जो अनंतता की बात कहने वाले परमात्मा वो भी अपने को धन्य मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए भगवान के अतिरिक्त कोई संत की महिमा नहीं गा सकता, क्योंकि संत लोग उनकी महिमा गाते हैं। और यही हमारा 10वें स्कंद में देखने को मिलता है। आप कभी अनुभव करिएगा, वसुदेव जी महाराज जब यज्ञ किए हैं उसमें बड़े बड़े संत आए और भगवान महाराज संतों की महिमा गाना प्रारंभ की। बोले कि शरीर लेने का महाराज साफल्य हो गया जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो गया। ये शरीर लेने का महाराज साफल्य है। भगवान ने संतों की बड़ी महिमा गाई है वहाँ पर 10वें स्कंद में, किंतु संतों ने फिर भगवान की महिमा गाई। तो संत भगवंत को जानते हैं, भगवंत संत को जानते हैं। इसलिए कहा कि आप उत्तम श्लोक हो, आप कृपा करके बताइए। आप समर्थ भी हैं, प्रभु हैं ना, समर्थ है। समर्थ व्यक्ति को सबके बारे में पता होता है, साधु के बारे में भी असाधु के बारे में भी। तो समर्थ हैं आप कृपा करके बताइए कि आपके मत में, हम आपका मत सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहें? कीर्तिक विधा महाराज साधु कैसे प्रकार के होते हैं, और आपका मत साधुओं के बारे में क्या है, और भक्ति के बारे में बताइए। भक्तिस्तोई ह्युपयुंजित कीदृशम, महाराज कीदृशी सद्भिर, आप कृपा करके बताइए कि भक्ति कितने प्रकार की, कीदृशी भक्ति, जिस भक्ति से आप प्रसन्न हो जाते हो। महाराज युपयुंजित,
आप कृपा करके हमको उस भक्ति के बारे में बताइए। आप साधु पुरुषों की स्तुति करने वाले हैं, साधु पुरुष आपकी स्तुति करने वाले हैं। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि आप साधु किसे कहते हैं। यहाँ साधु शब्द का अर्थ एक टीकाकार ने कहा भक्त, भक्त के बारे में आप बताइए और भक्ति के बारे में बताइए। कहते एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो, हे लोक के अध्यक्ष, संसार में जितने लोक हैं, अनंत लोक हैं, तो उन सभी लोकों के आप अध्यक्ष हो और इन पुरुषों में भी अध्यक्ष हो। हे पुरुष महाराज पुरुषाध्यक्ष, हे लोकाध्यक्ष, हे जगत प्रभो, ये जो संसार दिख रहा है इसके भी आप मालिक हो। आप कृपा करके बताइए। क्यों भाई बताएं आपसे? तुम सुनने के योग्य हो कि नहीं हो? देखो भाई, कौन सी बात कौन पूछ रहा है और सुनने के योग्य है कि नहीं, ये योग्यता देख करके बताना चाहिए। उद्धव जी महाराज ने कहा कि मैं सुनने के योग्य हूं। आपसे जो प्रश्न हमने किया है साधुओं के बारे में और भक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो आप में योग्यता क्या है? बुरण प्रणता, मैं आपके चरणों में प्रणत हूं और प्रणत ही नहीं हूं। हमारे महाराज जी कहते प्रणाम कहीं करे, प्रेम कहीं करे, शरणागति कहीं हो। कई बार व्यक्ति देखते शरण कहीं ग्रहण करता है और महाराज अनुरक्त कहीं होता है। आप कभी विचार करना, ये जितने गृहस्थी लोग हैं परिवार में फंसे हुए, ये कहीं नौकरी भी करते हैं तो गुलामी घरवाली की भी करते हैं, बच्चों की ही करते हैं। उनकी शरणागति, महाराज जी ने तो एक बड़ी मधुर बात कही। बोले एक सज्जन एक राजा के पास गए और राजा से कहा कि हम आपकी शरण में हैं, आपकी हम सेवा करना चाहते हैं, आपसे हम प्रेम करते हैं। राजा ने कहा अच्छा चाहते क्या हो? बोले महाराज घरवाली जहाँ रहती है वहाँ थोड़ा मकान की कमी, मकान बन जाए, सेवक मिल जाए, सुविधा मिल जाए, घरवाली की सारी व्यवस्था हो जाए। महाराज जी ने कहा कि ये लोग भगवान को भी घरवाली का नौकर बनाना चाह रहे हैं। भगवान के सेवक नहीं बन रहे, भगवान को उनका सेवक बना रहे हैं कि उनके लिए अच्छा घर बना के दे दो, उनके लिए पैसा दे दो, उनके लिए खाने को दे दो, आप भी उन्हीं के सेवक बन जाओ। और भगवान को ऐसा सेवक बनाना चाहते हैं। महाराज आपको बताया दुनिया में तो ऐसा मिलेगा नहीं कि जो मांगे सो मिले और तुरंत मिले, विलंब भी ना हो, शीघ्राति शीघ्र मिले। तो हमारा शरणागति कहीं है और अनुरक्ति कहीं है। लगभग लोगों के संसार में अनुरक्ति महाराज घर गृहस्थी में ही होती है। कोई भगवान से अनुरक्त हो तो निश्चित रूप से उसकी तो सब गतिविधि भगवान के लिए ही होंगी। फिर उसको घर, ये कर्तव्य के नाम पर लोग अपने को बहुत ठगते हैं। आपको सच बताएं, हमारा कर्तव्य है, हमारा भरण पोषण करना काम है, हमारी जिम्मेदारी है उसकी। अरे नारायण, मनुष्य शरीर की जिम्मेदारी भगवत प्राप्ति है, ये सब बोझा ढोना नहीं है। इन मुर्दों का बोझा लेकर के पीछे पीछे महाराज भागते रहो, ये कर्तव्य नहीं है उसका। किंतु कर्तव्य के नाम पर व्यक्ति दूसरे को नहीं अपने को ही ठगता रहता है। तो ये कह रहे महाराज कहीं ऐसा न हो कि आप मेरे शरण में हो किंतु अनुरक्ति तुम्हारी कुछ कहीं और हो। प्रणता या अनुरक्ताय, मैं आपके ही चरणों में अनुरक्त हूँ। प्रपन्नाय च कथ्यताम, आपकी शरण में हूँ। 3 बातें बताई। आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, आपसे मैं प्रेम करता हूँ, आपके अतिरिक्त अनुराग का विषय हमारे जीवन में दूसरा नहीं है।
और सचमुच में जो भगवान के स्वभाव को जान जाए वो फिर दूसरे से प्रेम कर सकता नहीं है। इसलिए कई बार संत लोग कहते हैं ऐसा कौन महाराज नमक हरामी होगा। नमक हरामी शब्द का प्रयोग है। नमक हरामी होगा जो भगवान को छोड़कर किसी अन्य का भजन करे, अन्य से प्रेम करे, क्योंकि ऐसा स्वभाव संसार में कहीं और नहीं है। ये स्वभाव से भी उद्धव जी महाराज प्रभावित हैं। आपको बताएं, जिस श्लोक को संत लोग गुनगुनाते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव के बारे में, वह इन्हीं का भाव है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेव। सच कहें, भगवान से ज्यादा कौन दयालु होगा। तुलसीदास जी महाराज ने इसी भाव को अपने शब्दों में उतारा है। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही, कृपालु याद और आए। भगवान ऐसे कृपालु हैं। तो जैसे, और शरणागत को तो क्या कहें महाराज। एक बार वाल्मीकि रामायण में तो आया है, तवास्मीति च याजते याचते, एक बार शरण में आकर के कह दे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। भगवान का ये व्रत है। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके कोई दूसरे की शरण क्या ग्रहण करेगा। अगर समझदारी हो, जो स्वयं अनाथ हैं, अनाथों को नाथ बना करके तुम अनाथ ही रहोगे, सनाथ नहीं हो पाओगे। इसलिए नाथ बनाना हो तो सनाथ को नाथ बनाओ। भगवान से बढ़िया नाथ कौन होगा। इसलिए हमारे एकनाथ जी महाराज तो आपको होता है ठाकुर जी को श्री कृष्णनाथ संबोधन करते, कृष्णनाथ। बार बार उनके संबोधन कई प्रकार के हैं, उसमें से कृष्णनाथ कहते हैं, श्री कृष्णनाथ। कोई बात कहते हैं उद्धव से कहते हैं उद्धव, बार बार कहते हैं हे श्री कृष्ण, हे कृष्णनाथ, हे गोविंदनाथ। तो सचमुच में ऐसा स्वभाव आपका है, तो आपके चरणों में हम यदि समर्पित नहीं होंगे, आपसे प्रेम नहीं करेंगे, तो किससे प्रेम करेंगे। इसलिए अपना शरणागत समझ करके, अपना प्रेमी समझ करके और विनयी समझ करके। देखो, ज्ञान का दान विनयी को होता है। कई लोग शरण में तो हों, प्रेम भी करते हों, किंतु विनय न हो। कोई लोग प्रश्न पूछते हैं तो हमारे लाठी जैसे मारते हैं। वाणी में विनय भी होनी चाहिए। तो बोले मैं विनय से पूछ रहा हूँ, प्रणत हूँ आपके चरणों में, विनय महाराज प्रणत हो करके विनम्रता के साथ पूछ रहा हूँ, इसलिए आप कहिए। और कहते त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णोऽसि भगवान स्वेच्छोपात पृथक ब्रह्म वपुः। मैं जानता हूँ आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अब उद्धव भगवान को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। बोले त्वं ब्रह्म, आप ही ब्रह्म हो, और इतना ही नहीं परम प्रभु हो, व्योम के समान व्यापक हो, आकाश के समान सर्वव्यापक आप ही हो, और प्रकृति से परे हो। जो व्यापक है, ब्रह्म है, आकाश के समान महाराज व्यापक है, सब जगह समाया है, फिर वह यह सांवरे सलोने श्री विग्रह में कैसे विराजमान है। जो व्यापक है वो सब जगह हो। वह इतना सुंदर बपू धारण करके क्यों अवतीर्ण हुआ, क्यों है।
तो उद्धव जी महाराज कहते हैं आपके अवतार का हेतु मैं जानता हूं, अवतीर्णों सी, आप हो तो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म, किंतु आपने अवतार लिया है, आप उतर करके बपू रूप में आए हो। तो कैसे आए हो? बोले भगवान भक्तों की इच्छा से आते। ध्यान रखना, जितने विग्रह आप भगवान के देखते हो, जितने रूपों में भगवान को देखते हो, ये सब के सब विग्रह भक्तों की महाराज कामना के आधार पर है। भक्त जिस रूप में जब जहां जैसे भगवान को देखना चाहता है। मैं कई बार बड़ा गदगद होता हूं कि भगवान जैसा उदार आपको दूसरा नहीं मिलेगा। भक्त के लिए अपने को इतना साधारण कर देते हैं, इतना साधारण कर देते, इतना साधारण कर देते, कुछ पूछो नहीं। अरे बैकुंठ को त्याग करके, अधिपति जो थे वो त्याग करके गोपियों के पीछे छछिया बर छाछ के लिए दौड़ते हैं। क्या उनको छछिया बर छाछ नहीं मिलता था? ये प्रेमी परवश परमात्मा, प्रेमी परवश परमात्मा। तो ये साधारणीकृत जो स्वरूप इनका बना, बिल्कुल साधारण से साधारण। उद्धव जी महाराज कहते हैं ये जो पृथक तनु आपने बपू जो धारण किया है, वो केवल भक्तों की इच्छा के लिए। अगर हमारे जैसे बनकर, सच में, इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं जीव संसार कूप में गिरता है, जीव भवकूप में गिरता है, किंतु भगवान भवकूप पे गिरते नहीं हैं। भगवान भवकूप में उतरते हैं, इसलिए उनका अवतार है। भवकूप में उतरे, दोनों दिखते कूप में हैं, दोनों कुएं में ही दिखते हैं, किंतु एक तो कुएं में गिरा हुआ है और एक उतरा हुआ है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो उतरा हुआ है वो गिरे हुए को उठाने के लिए उतरा हुआ है, जो कुएं में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए उतरा हुआ है। और ये जीव बेचारा पराधीन होकर के गिर गया है। तो कहा कि आपका अवतार हुआ है अधमों के कल्याण के लिए। मैं इस रूप में पहचानता हूं, आप तो अवतरित हुए हो, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करो। आप स्वरूप से तो ब्रह्म हो, निर्गुण हो, निराकार हो, व्यापक हो, निरंजन हो, प्रकृति से परे हो, पुरुष हो। पुरुष माने पुरुषैनत्वात्, इन सब के हृदय में शयन कर रहे हो, इन सब के हृदय में हो। किंतु आज जो सामने से विग्रह में विराजमान हो, इतने सलोने, इतने सलोने माने होता नमकीन, इतने मीठे कि आपके सामने बिल्कुल डर नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर कोई डरता थोड़ी, प्यार उमड़ता। नृसिंह को देखकर डर लगेगा, परशुराम को देखकर डर लगे, हमारे कन्हैया को देखकर डर नहीं लगता। तो बोले इतने रसीले आप यदि अवतरित हुए हो तो केवल करुणा के कारण अवतरित हुए हो। तो हम पर करुणा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए और हमको साधु के लक्षण अर्थात भक्त के लक्षण और भक्ति कितनी विधा कितनी प्रकार की उसकी चर्चा कीजिए, ये हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने करुणा करके 30 लक्षण साधु पुरुषों के बताए। 30 लक्षण हैं। वैसे जैसे परमात्मा के अनंत गुण हैं, वैसे महात्मा के भी अनंत गुण हैं। एक गुण नहीं, अनंत गुण है। महात्मा के संपूर्ण गुणों की चर्चा कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता। परमात्मा भी नहीं गा सकते महात्मा के संपूर्ण गुणों को। तो केवल ये 30 गुणों को कह करके भगवान ने एक नमूना दिखाया है कि ये 30 गुण उनमें मुख्य रूप से हैं। भगवान ने 30 गुण महात्मा के बताए हैं।
पहले श्लोक में भगवान ने, ये 29वें श्लोक में भगवान ने 5 गुण बताए साधु के। कृपालु और अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम सत्य सारो अवध्यात्मा संगः सर्वोपकारक। हमारे गोविंद कहते हैं सबसे पहला साधु का गुण है कृपालु होना। ये दया का ही एक रूप है, करुणा से हृदय भरा हुआ हो। और कृपालु होने का अभिप्राय ये मत समझना, वैसे सब लोग कृपालु होते हैं, कृपा करते हैं। किस पर कृपा करते हैं? अब ये दादा दादी अपने नाती पोते पर कृपा करते हैं, नाना नानी अपने दौहित्र पर कृपा करते हैं, और ये गृहस्थी लोग अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। चाहे महाराज कितना नालायक बच्चा हो, हमको तो आश्चर्य लगता है, कई बार हंसते भी हैं। मरने के बाद अपनी माँ का संस्कार करने भी बेटा ना है, मरने के बाद बेटा संस्कार करने के लिए भी ना है, किंतु पिता का तब भी उसी पर वात्सल्य बरसता है, उसी पर वात्सल्य बरसा, उसी को धन देंगे, उसी पर। उसके सारे दोष क्षम्य हैं। क्यों भाई क्षम्य है? क्योंकि कृपा है उनके ऊपर। तो भगवान केवल अपने शिष्यों या भक्तों पर ही कृपा नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। भगवान का, संतों का स्वभाव केवल ये नहीं कि जो उनको माने उन पर ही कृपा करें वो, और जो उनको न माने उन पर कृपा न करें। हमने तो बचपन में एक संत से कहानी सुनी थी कि नदी का प्रवाह था, एक संत स्नान करने गए थे, और वहाँ एक नदी के प्रवाह में बिच्छू बह रही थी। संत को लगा कि मर जाएगी, प्रवाह तेज है, तो हाथ से महाराज पकड़कर जो निकालने का प्रयास किया तो उसने डंक मारा। अब हाथ नीला पड़ गया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, किंतु वो बार बार डंक मारती थी, छोड़ देते थे। तो तट पर खड़े हुए लोगों ने कहा कि जो बार बार डंक मारती तो बह जाने ना तो दुष्ट को, उसको मरने दो, आप क्यों बचा रहे हो? तो साधु ने कहा कि यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। अर्थात बचाने वाले को भी डंक मारने का काम साधु पुरुष दुर्जन का तो यही काम है। आप उनको रक्षा करने जाओ, बचाने जाओ, तब भी तुमको सताएंगे ही, उनके ऊपर कृपा करो तब भी सताएंगे ही। किंतु महाराज ऐसा नहीं कि उसकी उपेक्षा कर दें। रहीम जी महाराज ने तो कई दोहे साधुओं के बारे में वर्णन किया है। साधु चंदन के वृक्ष के समान होते हैं। रहीम जी महाराज कहते हैं, जो कुल्हाड़ी आपको बताए काटने के लिए जाती है चंदन के वृक्ष को, उस कुल्हाड़ी को भी सुवास से भर देता है वह चंदन। ऐसे साधु पुरुष सहज स्वभाव वाले होते हैं। सर्वदेही नाम तितिक्षवः, अथवा सर्वदेही नाम सब देहदारियों के प्रति उनकी कृपालुता होती है, वो सब पर करुणा करते हैं। कारुणिकः सर्वदेही नाम। हमारे श्री कपिल भगवान ने भी तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। भगवान कपिल ने भी अपनी माँ को साधु की व्याख्या बताई, या भगवान स्वयं साधु की व्याख्या बता रहे हैं। कहते हैं, कृपालु सर्वदेही नाम अकृत दोहः। महाराज किसी से द्रोह नहीं है, किसी के प्रति द्रोह का भाव उनके चित्त में नहीं है, किसी से दुश्मनी करते ही नहीं है। क्योंकि द्रोह तो अग्नि है जी, अग्नि को काय को कोई अपने दिल में धारण करेगा। हमारे महर्षि तो कहते हैं कि अग्नि का स्वभाव है जलाना। और देखो ध्यान रखना, जो भगवान को प्रेम करते हैं
वो द्रोह को धारण नहीं करते। क्यों? भगवान को बहुत प्रिय है कमल। कमल होता है शीतल, तो भगवान को शीतलता पसंद है। अरे आपको भी महाराज कहीं जाओ किसी के कमरे में भट्टी जैसा हो तो आप सोचोगे कहाँ गर्मी में आ गए, भागो यहाँ से। जहाँ शीतलता होगी वहाँ जाओगे। तो दिल में यदि द्रोह होगा तो दिल आपकी भट्टी बन जाएगा, वो जलता रहेगा। और जहाँ द्रोह नहीं है, शीतलता है, तो वहाँ भगवान आकर के रहते। तो किसी से ये द्रोह नहीं करते। और इतना ही नहीं, तितिक्षु, तितिक्षु का ही प्राय है सहन करना। ये सहन शक्ति का नाम ही तितिक्षा है। हमारे एकनाथ जी महाराज तो लिखते हैं कि ये सहन शक्ति बिचारी सबके पास गई, बड़ी अनाथ थी। इसको कोई स्वीकारता नहीं था सहन शक्ति को, क्योंकि इसमें कष्ट होता है। आप किसी की गाली सहन करो तो अपने को तो पहले कष्ट होता ही है, अपमान सहन करो तो कष्ट होता है। तो लिखते कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था। अब ये कौन सहन शक्ति को महाराज स्वीकार करेगा? तो इन्होंने कहा, साधु ने कहा कि आप मेरे पास आकर के रहो। तो ये साधु के पास रहती तितिक्षा, ऐसी तितिक्षा, ऐसी तितिक्षा कि सामने कोई गाली भी दे तो महाराज चाहे उनका सम्मान करे, चाहे सबको सहते हैं जी। मान को भी सहन करे, अपमान को भी सहन। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। प्रतिकार नहीं। देखो परिस्थिति में कमजोर आदमी तो सहता तो है, किंतु प्रतिकार पूर्वक सहन करता। किंतु ये साधु लोग सहते हैं किंतु कोई प्रतिकार नहीं। और माना अपमान से तो महाराज ऐसे परे, ऐसे परे। महाराज जी ने बाबा के बारे में बताया है कि पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक सभा में गए। महर्षि का जो बाबा की शताब्दी हुई थी, बाबा की शताब्दी, तो महर्षि ने उसमें बाबा के ऐसे ऐसे गुण गाए हैं। हम तो कभी बार सुनते हैं। और अपने गुरु के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा का महाराज जी ने उसमें परिचय दिया है। बाबा की बहुत चर्चा की है। शताब्दी में महाराज कई महापुरुष आए थे बाबा की शताब्दी में, श्री उड़िया बाबा जी महाराज के। तो महर्षि ने सुनाया कि एक बार शायद अलीगढ़ में किसी गांव में आर्य समाजियों की बड़ी सभा थी, बहुत बड़ी सभा। और उनके जो महाशय आने वाले थे उनके लिए सिंहासन लगा था। तो सनातन धर्मावलंबी बाबा को भी ले गए, तो उस सिंहासन पर बैठाल दिया। और जैसे सिंहासन पर बैठाला बाबा को, तब तक आर्य समाजी आकर के कहा कि ये तो हमारे महाशय के लिए है। तो बाबा नीचे बैठ गए। फिर सनातन धर्म वालों ने कहा कि बाबा आप नीचे बैठे, तो फिर ऊपर बैठ गए। चाहे ऊपर बैठा ले चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपमान को भी सहन करते हैं, सम्मान को भी सहन करते हैं। तो तितिक्षा से चित्त भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, सत्य सारः अनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। अनवद्यात्मा, सत्य सारः का अर्थ लिखते हैं कि जीवन में सत्य का ही आश्रय लेते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। साधु पुरुष किसी लाभ के लिए या किसी महाराज किसी काम के लिए असत्य का साथ नहीं देते, वो सहन करते हैं। और सार माने सत्य को ही स्वीकार करते हैं। और किसी के प्रति, महाराज ये जो शब्द है बहुत ध्यान देने लायक है, अनवद्यात्मा, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं है। किसी के दोष दर्शन का तो नाम ही नहीं है। और शांत स्वभाव वाले हैं और सबका उपकार चाहते हैं। सबका उपकार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। अब देखो, केवल इसमें अपने चेलाओं का नाम नहीं है, या अपने संप्रदाय का नाम नहीं है, या अपने परिवार का नाम नहीं है। एक बार कहीं गए हुए थे
तो एक छोटा बच्चा था, तो मंदिर में खड़ा था। उस समय कोई गाना चला था, मौज करा दे मौज करा दे। तो गाना हमको तो आता नहीं, तो बच्चा वो ठाकुर जी से कह रहा था मौज करा दे मौज करा दे। और सबसे पहले नाम लिया मौज करा दे रामू जी को मौज करा दे। तो हमने उससे पूछा बाद में बच्चे से, ये रामू जी कौन है जिसको तू मौज करा रहा है? बोले हमारे घर में जो काम करता है वो है। तो हमने कहा तू अपने लिए मौज? बोले मैं तो मौज में हूँ, वो मौज करा दे, दिन भर काम करता है। तो हमको लगा देखो कैसा कोमल हृदय है, केवल अपने लिए नहीं सबके लिए। तो साधु पुरुष सबके लिए मंगल कामना करता है, सबका उपकार करता है। ये 5 गुण साधु में बताए हैं। शेष 25 गुणों की चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, इन साधुओं के कुछ गुणों की छींटे हमारे भी अंतःकरण में लगें, जिससे साधु संग के साथ साथ या रंग साधु रंग में हृदय रंगे। यही उनके चरणों में प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।